नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट न्यूज चैनल। आपका दैनिक स्टेट न्यूज चैनल में स्वागत है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, मैं अभी साहेबगंज जिले के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ और झारखंड राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर बिगुल फूंक चुका है और सरकार तैयारी में लग चुकी है। वहीं साहेबगंज जिले में राजनीतिक संगठन से जुड़े पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं, वहीं चुनाव लड़ने वाले कई हमारे अभ्यर्थी, इनको व्यापक तैयारी और जो है लेकर रणनीति मैदान में उतर चुके हैं। वहीं साहेबगंज जिले वासियों के अंदर ईवीएम से चुनाव हो या पोस्टल बैलेट से चुनाव हो, क्योंकि राज्य सरकार ने इस बार निर्णय लिया है कि इस बार का नगर निकाय का चुनाव पोस्टल बैलेट से कराया जाए। इसको लेकर साहेबगंज जिले वासियों की क्या राय है, आइए हम जानते हैं। अभी हमारे साथ रामनाथ कुमार जी, जो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और नगर निकाय का कहीं न कहीं चुनाव लड़ने वाले हैं, ने छोटू पासवान के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम उनसे जुड़ते हैं और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। जी छोटू जी, आपका जो है चैनल पर स्वागत है। आप दर्शकों को यह बताएं कि आप क्या चाह रहे हैं और यह कैसा निर्णय है और कैसे चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से हो या पोस्टल बैलेट से? पोस्टल बैलेट से होगा तो बहुत अच्छा है। झारखंड सरकार जो भी निर्णय लिया है बहुत अच्छा है। इस निर्णय में सबका स्वागत करते हैं, खास करके हेमंत सरकार की स्वागत है। वहीं अगर आप जीत कर आते हैं तो साहेबगंज नगर वासियों को क्या प्राथमिकता सुविधाओं में आप देंगे? जितनी सुविधा होगी झारखंड सरकार की ओर से और नगर निगम की तरफ से, उतना ही सुविधा मिलेगी झारखंड के सभी जिले वासियों को और साहेबगंज वासियों को। अब देखिए, हमारे साथ युवा साथी हैं जो कि ये भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि सरकार की यह राय कि पोस्टल बैलेट से नगर निकाय का चुनाव हो और ये क्या कहना चाहते हैं। जी आपका स्वागत है चैनल पर। सबसे पहले आप नाम बताएं, क्या आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग का जो इलेक्शन जो हो पोस्टल बैलेट से, जो कि झारखंड सरकार की तरफ से भी बोला जा रहा है कि पोस्टल बैलेट के थ्रू हो, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी सारी सामाजिक कार्यों में भैया लगे हुए हैं, हम लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे। कौन भैया सामाजिक कार्यों में? छोटू भैया, रामनाथ पासवान। कहीं ना कहीं रामनाथ पासवान और छोटू पासवान के क्रेज को युवाओं में देखने को भी मिल रहा है कि वो सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। तो युवा भी चाह रहे हैं कि ऐसे चेहरा साहेबगंज नगर परिषद का चेयरमैन हो। और देखिए हमारे साथ युवा साथी और भी जुड़े हुए हैं। जी आपका क्या होगा जी, क्या आप सरकार को इस निर्णय को कैसा चुनाव आप कैसे चाहते हैं, ईवीएम से हो या पोस्टल बैलेट? पोस्टल बैलेट से हो तो ज्यादा ही बढ़िया है, वोट की चोरी नहीं होगी, जो रहेगा ओपन रहेगा। और हम हेमंत सोरेन के साथ हैं, हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही निर्णय हो। और जो छोटू भैया जो खड़े हो रहे हैं, बस यही चाहते हैं कि छोटू भैया जीत कर आए और यहाँ के जनता को हर वो सुख सुविधा अपनी तरफ से दे। सरकार पोस्टल बैलेट से चुनाव करा रही है, क्या कारण हो सकता है, क्या आपको जानकारी में? ये होता क्या है ना कि वोट की जो चोरी जो चल रही है, जो हर जगह सब जगह से मतलब कि कहा जा रहा है कि वोट की चोरी हो रही है, ईवीएम हैक हो रही है। ये जो है ओपन रहेगा, पोस्टल बैलेट रहेगा, प्रशासन रहेगा, सबकी निगरानी में होगी, तो कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जनता भी खुश रहेगा कि हाँ सब कुछ साफ सुथरा काम हुआ है। और भैया बस जीत कर आए और पूरा यहाँ के जनता को आगे बढ़ाए। जो भी कष्ट है वो अब हल निकाला जाएगा बैठ के। और सबसे बड़ी बात है कि छोटू भैया में ये खासियत है कि आप इनसे ओपन कहीं भी आप रोक कर इनसे डायरेक्ट बात कर सकते। चलिए धन्यवाद। अब देखिए मैं और एक युवा साथी से जो साहेबगंज के रहने वाले हैं उनका भी राय लेता हूँ। जी आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अर्जुन पासवान हुआ, मैं कमंडला का रहने वाला हूँ। हमारे साथ जो है रामनाथ पासवान और छोटू पासवान एक बहुत ही बड़े स्तर पर समाज सेवा काम कर रहे हैं, जो कि सारे लोग इससे अवगत हैं। ये परिचय के मुताबिक नहीं है, समय लग गया इनको। आप चाह क्या रहे हैं, नगर निकाय का चुनाव ईवीएम से हो या पोस्टल बैलेट? पोस्टल बैलेट से हो। सरकार जब इस कदम को उठाई है तो हम इसका समर्थन करते हैं। हेमंत सरकार को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आए दिन सुनने मिलता है कि वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गया। तो पोस्टल बैलेट वाला बहुत ही ठीक है।
और हम सरकार का समर्थन करते हैं। जी, आपका शुभ नाम सोन कुमार साह हुआ। आप बताइए, ये जो है राज्य सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया नगर निकाय चुनाव जो है पोस्टल बैलेट से हो, तो आप क्या चाह रहे हैं, पोस्टल बैलेट से हो या ईवीएम से? देखिए, बात यह है ना कि आदमी बहुत कुछ सोचता है, ऐसा बहुत कुछ सोचने वाली बात है। आप गणित करके रखिएगा सब चीज में, तो आप ईवीएम से और चाहे वोट परसेंट जो भी है वो चीज है ना होना चाहिए। आदमी पब्लिक को यही है कि आदमी बहुत ईवीएम जो होता है और आपका पेपर जो होता है वो चीज ठीक रहता है। उससे क्या होता है कि पब्लिक अपने साथ जाए और अपना दान करे, उससे अच्छा क्या। और हम लोग तो सपोर्ट है हम लोग इनका जनता से। कुमार यादव काम कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या कैसा चुनाव कैसे चाह रहे हैं, पोस्टल बैलेट से या ईवीएम से? अगर राज्य सरकार अगर पोस्टल और बैलेट बैलेट से अगर वो करना चाहती है तो उसका हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं। स्वागत करते हैं। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं साहेबगंज जिले के जो सभी राजनीतिक दल के अधिकारी हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, राजनीतिक संगठन कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी है, उनसे हमारी दैनिक स्टेट के रिपोर्टर ने जानना चाहा है और सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के प्रति और साहेबगंज जिले में अधिक से अधिक पोस्टल बैलेट से नगर निकाय चुनाव को कराए जाने को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार के इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत किया गया है और इसे ही सार्थक बताया गया। दैनिक स्टेट के लिए मुरलीधर तिवारी, साहेबगंज। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। वहीं साहेबगंज जिले में आपको पता होगा कि यहाँ वार्ड का भी निर्धारण हो चुका है आरक्षण को लेकर। आप यह बताएं कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव जो है पोस्टल बैलेट से कराना अच्छा होगा या ईवीएम से ही चुनाव पारदर्शी तरीके से होगा? जी देखिए, देश और दुनिया बदल गया है, लेकिन यहाँ के जो विपक्षी लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हम पीछे जाए और पीछे ही होते जा रहे हैं। देश और दुनिया कहाँ जा रहा है और ये लोग हमेशा पीछे की बात करते हैं। झारखंड में अगर विपक्षी दल का सरकार बन गया तो उसमें ईवीएम खराब नहीं है और दूसरा जगह पक्ष का सरकार बना हम लोग का तो वो खराब है। आजकल तो यही सब चल रहा है, आप लोग से कोई छुपा नहीं है। ईवीएम एक सही चीज है और पारदर्शिता है उसमें, और उसमें चुनाव कराने में सुगम होता है। चाहे वह कोई भी वर्ग का आदमी हो, ईवीएम से चुनाव होता है तो उनको सुविधा होता है। और बैलेट पेपर एक पुराना परंपरा हो गया है जो थोड़ा सा जटिल है और उसमें जो हमारा मुताबिक थोड़ा कठिनाई होता है जनता को भी और प्रशासन को भी। जदयू क्या चाह रही है, दलगत चुनाव हो या बिना दलगत चुनाव? देखिए, हम लोग जो हमारा पार्टी है वो पूर्ण रूप से तैयार है। ये तो प्रशासन को, चुनाव आयोग को निर्धारित करना है कि दलगत हो या जनरल चुनाव हो, आम चुनाव। ये एक नगर पालिका जनता का प्रतिनिधि चुनने का है, वार्ड का और नगर का। तो इसमें चाहे वो दलगत हो या जनरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार किसी भी ढंग से चुनाव को कराना चाहिए। सरकार नमस्कार, दैनिक स्टेट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट न्यूज चैनल। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी और तैयारी जोरों पर चल रही है। वहीं साहेबगंज जिले में नगर परिषद चुनाव को लेकर क्या स्थिति है, नगर के लोग क्या चाह रहे हैं, ईवीएम से चुनाव हो या पोस्टल बैलेट से चुनाव हो को लेकर नगर परिषद के लोग, नगर परिषद के राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी क्या चाह रहे हैं, हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं साहेबगंज जिला से कांग्रेस के वरीय नेता संतोष कुमार स्वर्णकार जी। हम जानना चाहेंगे कि उनसे कि उनकी क्या राय है। जी संतोष जी बताइए। झारखंड सरकार जो है, हमारे लोकप्रिय हेमंत सरकार जी ने जो पोस्टल बैलेट से चुनाव करवाने का फैसला लिया है, ये बिल्कुल ही सराहनीय कदम है उनका।
क्योंकि अभी जो आदरणीय राहुल जी एक मुद्दा लेकर के चले थे, वोट चोर गद्दी चोर। आज यदि पोस्टल बैलेट से चुनाव होती है तो कहीं पे भी चोरी का गुंजाइश नहीं होगा, क्योंकि सारा सिस्टम बीजेपी के हाथ में है। कल के डेट में वो यहाँ पर भी वोट में हेराफेरी कर सकते हैं और ईवीएम पर विश्वसनीयता यदि बोला जाए तो नहीं के बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कभी भी छेड़छाड़ के माध्यम से उसे हैक किया जा सकता है और चुनाव परिणाम अपने पक्ष में भी किया जा सकता है। तो ये जो झारखंड सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम लोग पोस्टल बैलेट से चुनाव कराएंगे, तो ये कहीं ना कहीं पोस्टल बैलेट से चुनाव करवाने के बाद एक निष्पक्ष जनादेश जनता के द्वारा आएगा और झारखंड के नगर निकाय क्षेत्र में विकास के लिए एक बहुत ही अच्छा पहल होगा। साथ ही साथ यहाँ के जितने बीजेपी के नेता लोग हैं वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। काफ़ी मुश्किलों और कठिनाइयों के बाद झारखंड सरकार इतने समय अंतराल के बाद फिर से नगर निकाय चुनाव कराने के लिए संपूर्ण तैयारी कर चुकी है, ताकि यहाँ पर फिर से जनता का सरकार हो। नगर निकाय में लोग नगर निकाय चुनाव में अपने चेयरमैन, अपने वार्ड पार्षद को चुन करके अपने क्षेत्र का गली मोहल्लों का विकास कर सके। और ये बीजेपी वाले छल प्रपंच करने के लिए हमेशा तैयार है। आज जब झारखंड सरकार ये फैसला ले चुकी है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, तो यही बीजेपी के सारे नेता लोग आज बंदी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट के द्वारा चुनाव नहीं करवाया जाए, जो कि बिल्कुल ही सरासर गलत है, नाजायज है और मैं इसका बीजेपी का निंदा करता हूँ। इंडिया गठबंधन के लोग जो है पोस्टल बैलेट से चुनाव की मांग कर रहे हैं, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं और क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि विपक्ष जो मांग कर रहा है पोस्टल बैलेट से चुनाव कराने के लिए, तो निश्चित रूप से ये भारत को 15 साल पीछे लेके जाना चाह रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से पोस्टल बैलेट से चुनाव होते थे और किस प्रकार से वहाँ के लोकल अपराधियों के द्वारा, स्थानीय अपराधियों के द्वारा किस प्रकार से बैलेट को लूटा जाता था और वोट को प्रभावित किया जाता था, ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। और रही बात ईवीएम की, कि हमारे एनडीए गठबंधन के लोग, हम लोग ईवीएम की मांग कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग उसका समर्थन करते हैं। ईवीएम से चुनाव होना चाहिए और ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है उसमें हम लोग उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और जो विपक्ष मांग कर रहा है कि बैलेट से चुनाव हो, ये हो, वो हो, तो निश्चित रूप से ये विपक्ष की क्या मंशा है कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए चाह रहे हैं कि पीछे ले जाना चाह रहे हैं, ये तो विपक्ष के ही लोग जानेंगे। हम लोग ईवीएम के समर्थन में हैं। और एक बात हमने पहले भी आपको कहा था एक इंटरव्यू में कि ईवीएम की शुरुआत जो है वो यूपीए सरकार में ही हुई थी। वही जो है राज्य में आपकी पार्टी इस पर क्या राय है कि मतलब किस रूप में चुनाव हो, दलगत रहे ये नगर निकाय चुनाव हो या दलगत नहीं हो? देखिए, हम एक चीज को कहना चाहेंगे कि ये पार्टी की राय नहीं हो सकती है। पार्टी तो हमेशा चाहेगी कि भाई दलगत चुनाव हो और पार्टी से अपना प्रत्याशी उतरे, ताकि पार्टी भी अपना परफॉर्मेंस देख सके, जमीनी स्तर पर हमारा क्या पकड़ है, नहीं है। तो अब सवाल है कि अब देखते हैं कि ऊपर से क्या निर्णय हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी निर्णय होगा वो स्वीकार होगा हमें। दलगत अगर चुनाव होती है तो लोक जनशक्ति पार्टी साहेबगंज में साहेबगंज नगर परिषद हो गए, 2 नगर पंचायत है, उसमें आप लोगों की भूमिका क्या होगी? निश्चित रूप से देखिए, तो पार्टी और संगठन की बातें हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जो अगर चुनाव हो रहा है तो पार्टी हमारी पूरी तरह से तैयार रहेगी। हमारी पार्टी के बहुत से कर्मठ उम्मीदवार हैं जो मैदान में रहेंगे और निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और चुनाव जीतेंगे भी, अगर दलगत होता है तो। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट और कवायद तेज हो चुकी है। वहीं जो है सरकार और चुनाव आयोग नगर निकाय चुनाव जो है पोस्टल बैलेट से कराना चाह रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है ईवीएम से चुनाव की मांग को लेकर जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, भाजपा को हमेशा चोरी का रास्ता नजर आता है और ईवीएम पर कराना चाह रही है, तो आप समझ ही रहे हैं, सब जगह के चुनाव का परिणाम बहुत अच्छी तरीक़ा से देख रहे हैं कि ईवीएम किसके साथ है, ईवीएम वाले कौन है, ईवीएम कहाँ से आ रहा है, क्या संपर्क चल रहा, ये सारी जानकारी किसी से छिपा नहीं है।
झारखंड सरकार पोस्टल वोटर से करा करके ये भाजपा को दिखाना चाहती कि ईमानदारी पूर्वक चुनाव पोस्टल वोटर से ही हो सकता है, जो हम दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए हमारा राज्य में आकर के ये एक नमूना के तौर पर पूरे भारत में ये चुनाव, झारखंड का नगर परिषद का जो चुनाव होगा नगर निगम का, वो पूरे भारत में एक आईना का काम करेगा। लोग देख करके सीखे ईमानदारी पूर्वक कैसे चुनाव कराया जाता है। हम माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार का स्वागत करते हैं इस निर्णय का। झारखंड में चुनाव की सरगर्मी तेज है। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है जहां सरकार ईवीएम से पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट कराना चाह रही है, साहेबगंज जिले की जनता क्या चाहती है, पोस्टल बैलेट से चुनाव हो या ईवीएम से? नहीं, हम लोग तो ईवीएम से चाहते हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट से हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे धांधलित भी होते हैं, इसलिए ईवीएम से हो तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप जिस वार्ड से हैं उस वार्ड से जो है जो वार्ड पार्षद है वर्तमान, वो कैसे 10 सालों में कार्यकाल में उन्होंने कार्य को किया है? नहीं, कार्य तो कुछ भी अच्छा नहीं किए हैं। कहीं कुत्ता मर जाता है, खबर करने पर वो आते नहीं है। कभी कुछ भी हो जाता है, नाली से ऊपर पानी बहता है, लेकिन वो कभी भी फ्रंट पर नहीं आए हैं। अगर इस वार्ड की जनता आपको चाहे कि आप वार्ड पार्षद बने तो क्या आप तैयार हैं? नहीं, अभी तो मूड नहीं बनाए हैं, इसके लिए सोचा जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। साहेबगंज में भी जो है नगर परिषद को लेकर चुनाव होने वाला है। साहेबगंज की जनता की क्या राय है, ईवीएम से चुनाव हो या पोस्टल बैलेट से? ईवीएम से ही हम लोग चाहेंगे कि हो चुनाव। जी, आपका शुभ नाम क्या होगा? अनीता देवी। किस वार्ड से आप हैं? 17 नंबर वार्ड से। कैसे प्रत्याशी और कैसे प्रतिनिधि चाहते हैं वार्ड और नगर परिषद के अध्यक्ष? हम लोग का मोहल्ला का देख लीजिए, कुछ भी कोई नहीं हुआ है, सही ढंग से कुछ भी नहीं होता है इसमें, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सोनी दुबे आए तो थोड़ा हम लोग का भी कुछ अच्छा हो। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग सरकार के द्वारा पोस्टल बैलेट के द्वारा चुनाव कराने की बातें चल रही है। साहेबगंज जिले वासियों की क्या राय है, पोस्टल बैलेट से चुनाव हो या ईवीएम? यदि आप हमारा व्यक्तिगत राय जानना चाहते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि ईवीएम में चुनाव हो, क्योंकि भारत एक प्रगतिशील देश है और हम लोग पिछले 1 दशक से अधिक ईवीएम के आदी हो चुके हैं। हमारे यहाँ बुजुर्ग हुए, महिलाएं हुई, सभी लोग ईवीएम पर सुविधा प्राप्त करते हैं। ईवीएम में वोट करने में उन्हें सुविधा होता है। लेकिन अब यहाँ राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को जिस प्रकार की सहूलियत होगी वह इसका निर्णय करेंगे। लेकिन सभी को देखते हुए, सुविधाओं को देखते हुए, जनता जो वोट करेंगे उनकी सुविधाओं को देखते हुए निश्चित तौर पे ईवीएम का प्रयोग होना चाहिए। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है और निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार चुनाव की तैयारी भी कर चुकी है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा पोस्टल बैलेट से इस बार चुनाव कराने की बात की जा रही है। इस पर आपके संगठन की क्या राय है? पोस्टल से ही करवाया जाए। सरकार का जो निर्देश है पोस्टल ऑर्डर से किया जाए, पोस्टल से ही किया जाए वोटिंग। दलगत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन करने जा रही है। आपके संगठन की क्या राय है? चुनाव जो है नगर निकाय का चुनाव दलगत हो या बिना दलगत? दलगत से किया जाए। आप अपना नाम और दायित्व बता दें। मेरा नाम विशाल कुमार शर्मा, शिवसेना जिला प्रमुख साहेबगंज।